आदाब व सलाम तमाम दोस्तों को, बच्चों को। तो इस वीडियो में अंदर हम बात करने वाले हैं कारकोटा डायनेस्टी के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कारकोटा डायनेस्टी के बारे में। तो इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने थोड़ा अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में यहाँ पे समझा था। तो अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो पहली डायनेस्टी आती है कश्मीर पे रूल करने की, तो वो आती है कारकोटा डायनेस्टी। इसको नागा डायनेस्टी भी कहते हैं। और 627 AD से 855 AD तक इसने रूल किया था। तो सबसे पहले हम इसमें फाउंडर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फाउंडर इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाउंडर अब्दुल्ला वर्धान है इसका फाउंडर, जिसने सबसे पहले जो है कारकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो ये फाउंडर है। उसके बाद इसी दुर्लवर्धन के वक्त में आप देखेंगे कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर था ह्यून सेंग। तो ये जो है कश्मीर आया था इसके दौरान, जिसने कश्मीर में विज़िट किया था दुर्लवर्धन के दौरान। इसके दौरान जो है इन्होंने ह्यून सेंग जो चाइनीज़ ट्रैवलर था, तो ये आया था कश्मीर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद दुर्लवर्धन जो ही रूल 36 ईयर, हाँ ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। 36 ईयर इसने दुर्लवर्धन ने रूल किया था कश्मीर के ऊपर। और उसके बाद उसके बेटे ने इसको सक्सीड किया था, दुर्लवर्धन के बेटे ने। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि दुर्लवर्धन का जो दूसरा नाम था वो था प्रग आदित्य इसका नाम, दूसरा नाम था इसका दुर्लवर्धन का। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद उसने शादी जो की थी दुर्लवर्धन ने, वो लास्ट गुप्ता रूलर जो था उसकी डॉटर के साथ, लास्ट गुप्ता रूलर की डॉटर के साथ उसने शादी की थी। किसने? दुर्लवर्धन ने शादी की थी। तो ये चीज़ें आपने इसके अंदर याद रखनी है। यहाँ से अब शुरू होती है कारकोटा डायनेस्टी की दूसरी कहानी। चूँकि यहाँ पे प्रतापादित्य आते हैं, दुर्लवर्धन के दूसरे सक्सेसर, और उसके सन भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रताप आदित्य। प्रतापादित्य वाज द किंग, वाज द रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, नागा डायनेस्टी से हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सन था दुर्लवर्धन का, और इसने 661 से 714 तक रूल किया। इसका रीन जो है, इसका जो वक्त आता है वो 661 से 714 तक आता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे कहीं है, क्या उसने यहाँ फाउंड किया, क्या क्या पाया है। तो ही फाउंड प्रतापपुरा, नाउ कॉल्ड एज तापर इन बारामूला, जो बारामूला के अंदर आज के तौर पे इसको तापर कहते हैं। तब प्रतापादित्य या प्रतापपुरा इसको कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद इसने बहुत सारे कॉइन भी यहाँ पे बनाए थे। प्रताप आदित्य हैव बीन फाउंड इन यूपी, इसके कॉइन जो यूपी के अंदर मिले हैं, शोइंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिंक विद अदर रीजन, यानी दूसरे रीजन्स के जो लिंक्स यहाँ पे इस कॉइन के ऊपर यहाँ पे दिखाए गए थे, चाहे इकोनॉमिकल लिंक हो चाहे वो पॉलिटिकल लिंक्स हो। उसके बाद प्रताप आदित्य जो थे, इसके 3 बेटे थे आगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके बेटों के बारे में पढ़ना यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। इनके जो बेटे थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला बेटा है चंद्रपीड़ा। चंद्रपीड़ा जो है 711 से 719 तक इसने रूल किया है। ही वॉज इन्वेडेड बाय मोहम्मद कासिम ने इसको इन्वेड किया था। उस वक्त नहीं, जिस वक्त ये रूल कर रहे थे कश्मीर के ऊपर, तो मोहम्मद कासिम जो है उस वक्त जो यहाँ पे हमला करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है तारापीड़ा। आदित्य 720 से 724 AD तक, इसका कोई ज़्यादा रूल नहीं रहा है इस डायनेस्टी के अंदर रूल करने में। कश्मीर के रूल करने में इनका कोई ज़्यादा खास रूल नहीं रहा है, तो इसको आपने इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है इस कारकोटा डायनेस्टी का, वो मुख्तपीड़ा है, ललित आदित्य जिसे कहते हैं। 724 से 760 तक इसने कम से कम 34 साल जो है इसने यहाँ पे रूल किया है कश्मीर के ऊपर। तो इसके बारे में हमने बहुत डिटेल जो है समझना है, और ये इसी में से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ललित आदित्य, ठीक है, तो कहते हैं ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, रूल 30 ईयर्स, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स इसने रूल किया है इस कश्मीर के ऊपर। और आमतौर पर इसको कहा जाता है समुद्रगुप्त कश्मीर, समुद्रगुप्त कश्मीर इसे कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है हिंद गुप्ता जो गुप्ता डायनेस्टी का एक समुद्रगुप्त राजा हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा था। तो इसके नाम पे इसको भी जो है यहाँ पे कहा जाता है ये समुद्रगुप्त कश्मीर था। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ कन्क्वेस्ट थे जो है इसने कांगड़ा में जो है इसने कन्क्वेस्ट किया था, पंजाब में से कन्क्वेस्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा और पंजाब। उसके बाद कनौज के भी इसके कुछ कन्क्वेस्ट, यूपी के अंदर जो जगह है कनौज, तो वहाँ इसने क्या किया था, हमला किया था, इन्वेड किया था। ठीक है, और उस वक्त जो कनौज का जो रूलर था वो यशु वर्मन था। ठीक है, यशु वर्मन के टाइम इसने कनौज पे कन्क्वेस्ट किया था। और वहाँ पे हुआ क्या था, उसके बाद इसने एक चुनकुनहा
चिनकुनहा है ये, ठीक है, CHIN भी लिख सकते हो, CIN भी लिख सकते हैं। चिनकुनहा वाज मिलिट्री कमांडर ऑफ ललित आदित्य के जो फौज में जो मिलिट्री कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर वो चिनकुनहा थे, और इसने इंपॉर्टेंट रोल जो है इसके कॉन्क्वेस्ट में इसने किया था। और पोइट वकपति और बहुभूति जो है ब्रॉड कनौज से लाए थे इसने, ये दो पोइट्स जो फिर बाद में रहे थे इसके कोर्ट पोइट रहे थे ललित आदित्य के। उसके बाद इसने कन्क्वेस्ट बंगाल भी किया था, बिहार भी और उड़ीसा भी में इसने कन्क्वेस्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। उसके बाद और कलिंगा भी पहुंचा था, हिरिज कलिंगा एंड किंग गुहदा जो है एक्नॉलेज हिज सवर्निटी, यानी उसकी सवर्निटी को एक्नॉलेज किया था, इसकी पावर को एक्नॉलेज करके उसको एक एलिफेंट दिया था किसको, लाल आदित्य को। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे। तो हिरिज कलिंगा, कलिंगा जहाँ वार हुआ था जगह का नाम है, वहाँ पे जो बादशाह थे वो गुहदा थे, वो उसने एक्नॉलेज किया था इसकी सवर्निटी को, और एक एलिफेंट उसको ललित के लिए भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने रिफॉर्म्स ऑफ ललित के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्लियर द रिवर बेड ऑफ सिल्ट, यानी कि रिवर जो झेलम रिवर था उसमें बहुत सारा मिट्टी जो है, सिल्ट जो है वो भरा हुआ था, उसने ये क्या फिर सॉफ्ट किया था ताकि उसका जो पानी है वो आसानी के साथ उसके अंदर ही बहता रहे, ठीक है। ये चीज़ आपने इसने की थी। तो बिल्ड न्यूमरस इरिगेशन कैनाल्स भी, उसके एग्रीकल्चर को काफ़ी अपलिफ्ट किया था इसने, ठीक है, ललित आदित्य ने, जो कारकोरा डायनेस्टी की एक बहुत ज़बरदस्त रूलर था, ठीक है। उसके बाद फाउंडर ऑफ ललित आदित्य क्या क्या है, उसने फाउंड किया था सनिश्चितपुरा और दरसुतपुरा, एक्सटिंक्ट अभी तो नहीं मौजूद है ये, लेकिन ये इसने फाउंड किए थे। आल्सो फाउंडेड द परिहासपुर बारामूला के अंदर और पुंछ के अंदर इसने ये फाउंड किए थे, ये परिहासपुर बारामूला के अंदर और पुंछ इसने फाउंड किया था उस वक्त, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद जो टोन ललितपुरा है, इसने मॉडर्न लतपुर जो इसने फाउंड किया। तो उसके बाद हुश्कापुर जो है, हुश्कर और बिल्ड विहारा इसने बनाया था, एक बुद्धिस्ट टेम्पल होता है, और ये रेस्टिंग प्लेस होती है किनके, चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो आते थे। और सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे नाम है ओ कोंग जो है अनंतनाग के अंदर, इसने यहाँ पे ये बनाया था, अनंतनाग विहार भर में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया था। तो आमतौर पर रेस्टिंग प्लेस थी किसके लिए, ओ यू कोंग के लिए, ओ यू कोंग के लिए रेस्टिंग प्लेस थी उस वक़्त, जो इस जगह पे जो अनंतनाग के अंदर इस वक्त मौजूद है, ठीक है। उसके बाद इसने बहुत सारे टाउन भी बनाए थे, लुकपुनिया और मॉडर्न लोक भवन जिसे कहते हैं आज, ठीक है, ये चीज़ उसने बनाई थी। उसके बाद बहुत बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है, आल्सो मेड मार्तन सन टेम्पल इसने बनाया था अनंतनाग के अंदर, और सिटी परिहासपुर जो कैपिटल सिटी ऑफ ललित बारामूला के अंदर जो मौजूद है, इसको परिहासपुर जो है बारामूला के अंदर है ये। और ये चीज़ आपने ज़रूरी याद रखना कि मार्तन सन टेम्पल जो है किसने बनाया था, ये इसने ललित मुक्तपीड़ा ने जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसने ये बनाया था यहाँ बारामूला के अंदर, ठीक है। तो कैपिटल सिटी भी वहाँ परिहासपुर की थी, ये भी इस ललित ने बनाई थी। तो ये चीज़ आपने याद, माता सन टेम्पल तो बिल्कुल आता है एग्जाम में ज़रूर, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है। माता सन टेम्पल जो है किसने बनाया है, जो अनंतनाग के अंदर है, अनंतनाग के अंदर, ठीक है। तो ये बनाया था ललित आदित्य ने। और परिहासपुर जो कैपिटल सिटी थी ये बारामूला के अंदर है, ये भी ललित आदित्य ने भी बनाई थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे ललित आदित्य के बारे में। तो कैपिटल सिटी थी परिहासपुर, बारामूला भी हमने पढ़ा। उसके बाद कोट पॉइंट ऊपर हमने पढ़ा, बहुभूति जो कोट पॉइंट था, कमांडर जो आर्मी कमांडर था, चीफ था वो किन कुनहा था, ठीक है। चिन कुनहा या किन्हुना, जिस आप पढ़ना चाहोगे जिस तरीके से प्रोनाउंस करोगे उस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट एबल रूलर लेकिन जया पीड़ा था, और लास्ट रूलर था आनंद 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 पीड़ा आनंदा पीड़ा अनंगा पीड़ा, ठीक है। तो ये राष्ट्र रूलर थे ललित आदित्य की, जो कारकोटा डायनेस्टी थी उसके राष्ट्र रूलर थे। और एबल रूलर जो है वो जया पीड़ा आपने याद रखना है, एबल रूलर लास्ट एबल रूलर था। उसके बाद लास्ट रूलर जो है वो अनंत पीड़ा थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है। उसके बाद पोस्ट ललित रूलर्स में से क्या क्या हुआ उसके बाद, तो ये चीज़ हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। कहते हैं आफ्टर डेथ ऑफ ललित वीक रूलर्स कम इनटू कंट्रोल एंड एक्सटेंड हैंड मिनिस्ट्री, यानी कि जिस तरीके से उसकी मिनिस्ट्री आ गई, वीक रूलर्स को पाला जैसे था, पद्मा था, कल्याण था, ठीक है, एक्सेट्रा। ड्यू टू एनआरके एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय अवंती वर्मन। तो अवंती वर्मन जो उत्पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स अगले थे वो अवंती वर्मन ने इसकी एनआरके को हड़प लिया, और उसके जो ग्रेट ग्रैंड सन थे उत्पाला डायनेस्टी के, तो वो जो है फिर रूल करते हैं, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है, द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ उत्पाला के जो ग्रेट ग्रैंड सन थे अवंती वर्मन, वो फिर आगे उत्पाला डायनेस्टी की जो है वो नींव रखते हैं, वहाँ पे फाउंड करते हैं। उससे बाद जो है उत्पाला डायनेस्टी जो है शुरू
होते जो है ये उत्पाला है ना, ये ग्रेट ग्रैंडसन उत्पाला था कौन, अवंती वर्मन। ये उत्पाला का, ये उत्पाला है, उसका ग्रेट ग्रैंडसन ये है अवंती वर्मन। तो इसने फिर फाउंड की थी उत्पाला डायनेस्टी को, ठीक है। उत्पाला नाम इसके दादे से रहा है, ठीक है। ग्रेट ग्रैंडसन जो है, ग्रेट ग्रैंडसन मीन ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन मीन्स परदादे की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये अवंती वर्मन का जो ये उत्पाला था, ये परदादा था लगभग। तो इसने फिर इसको फाउंड किया था उत्पाला डायनेस्टी को। तो यहाँ से शुरू होती है उत्पाला डायनेस्टी। अगली वीडियो के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये अभी तक जो आपने चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं, तो ये था तमाम चीज़ें काराकोरम डायनेस्टी के बारे में। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इन नोट्स को भी आप लिख सकते हैं। ये नोट्स मैंने जो है बहुत सारे रिसर्च करके जो है बहुत सारी किताबों को कंसल्ट करके ये मैंने बनाए हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी लोग जो हैं इसको पढ़कर जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो ये चीज़ें जो पॉइंट्स हैं, मैंने 2-3 किताबों को कंसल्ट करके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देख के ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारी मेहनत लगती है इस चीज़ को करने के लिए। तो बस आपसे गुजारिश है मेहनत के लिए आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे अगर चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।